रीवा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करती है। शहर के वार्ड क्रमांक 30 चिकान टोला में एक महिला पार्षद को सरेराह बेरहमी से पीटा गया। विवाद की जड़ कोई तत्कालिक कारण नहीं बल्कि सरकारी योजनाओं का अनुचित लाभ लेने की होड़ और पुरानी रंजिश है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। इन तस्वीरों को देखिए, चीख पुकार, हाथों में बेसबॉल के डंडे और चारों तरफ अफरा तफरी। यह मंजर रीवा के चिकान टोला का है। शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब वार्ड 30 की पार्षद रुखसाना अंसारी और उनके परिवार पर कुछ दबंगों ने अचानक हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने ना महिलाओं का लिहाज किया और ना ही कानून का खौफ किया। पार्षद के परिजनों के मुताबिक शुरुआत एक मामूली कहासुनी से हुई थी। किराएदार समीर और आतिफ आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे आलेकान और उसके साथियों ने इसे खुद पर टिप्पणी समझ लिया। मामला बढ़ता देख पार्षद रुखसाना अंसारी बीच बचाव करने पहुंची थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हमलावर पहले से ही घात लगाए बैठे। आरोप है कि पाले खान, अनवरुल हक, अनस रहबर और रहीस अंसारी नाम के युवकों ने अचानक बेसबॉल के डंडों और लात घूंसों से हमला कर दिया। इस हमले में पार्षद रुखसाना अंसारी के साथ साथ अहमद और समीर अंसारी को गंभीर चोटें आई हैं। अहमद और समीर के सिर फट गए हैं और उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुल 6 लोग इस खूनी संघर्ष में घायल हुए हैं, लेकिन इस पूरी हिंसा के पीछे की कहानी चौंकाने वाली है। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित पक्ष की माने तो यह हमला गरीबी रेखा यानी बीपीएल सूची के नाम कटने की रंजिश का नतीजा है। सोचने वाली बात है कि हमलावर परिवार के पास शहर में 3 कीमती दुकानें और 2 आलीशान प्लॉट होने की बात सामने आई। इसके बावजूद उनका नाम बीपीएल सूची में दर्ज था। जब इसकी शिकायत हुई और प्रशासन ने जांच के बाद उनका नाम राशन कार्ड और गरीबी रेखा की सूची से काट दिया, तो इसका गुस्सा पार्षद पर निकाला गया। एक जनप्रतिनिधि को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने कथित तौर पर भ्रष्टाचार या गलत तरीके से लाभ लेने वालों का साथ नहीं दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और इसके इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल वही है, क्या राशन कार्ड के लिए किसी की जान लेना जायज है? और आखिर कब तक रसूखदार लोग फर्जी तरीके से गरीबों का हक डकारते रहेंगे? इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नाम बताइए। हिना अंसारी। बताइए। घटना यही हुई कि समीर और आंसू लोग को मार रहे थे, तो ये लोग बचा रहे थे, तो मार रहे थे। तो उतने में मैं आई अंदर से बाहर, तो देखे तो मेरे देवर समीर को मार रहे थे। तो हम बचाने के लिए आए, तो हमको रईस और तो पाले और अनस पटक दिए, फिर पटक के फिर हमको मारे और उसके बाद हमें डंडा से मारे और ईंटा भी चलाए हैं, तो यहाँ मेरे लग गया है। घटना का सीसीटीवी भी आया है आपको मार्केट में? आया है सीसीटीवी में जी। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस के यहाँ हो गया, सब लिखा उखा दिए, यहाँ मेडिकल के लिए भेजी, अभी कुछ कर नहीं रहे। कितने लोग मारपीट करने वाले आए थे? काहे से मार रहे थे? रईस, पाले, अनस, ये 3 एकदम मेन है। ईंटा भी रखे थे अपने घर के अंदर, ईंटा भी खूब चला रहे थे और पत्थर भी चढ़ा रहे थे, पाइप रखे थे, बेसबॉल रखे थे, डंडा रखे थे। नाम बता दीजिए अपना। हिना अंसारी। मेरा नाम सर समीर अंसारी है। मैं चिकान टोला मस्जिद रखू के सामने मेरी दुकान है किराने की। तो ये आंसू जो है मतलब ये मेरी दुकान सामान लेने आया हुआ था। तो हम लोग सामान ले रहे थे, इसको आपस में बात कर रहे थे। तो ये पाले खान और रईस अंसारी ये लोग गाड़ी से निकले हैं। तो उन लोगों को ये लगा कि हम लोग उनको कुछ बोल रहे हैं, तो वो रुका और बोला ना बे क्या बोले हो। फिर रुका और इसको मारने लगा। इसको जब मारने लगा तो मैं इसको बीच बचाव में गया। इसको करीब नहीं तो 8 से 10 लोग लपटे हुए थे, इसको गिरा दिए बिल्कुल। इसको मैं किसी तरह पकड़ा, इसको दूसरी तरफ ले गया। इतने मेरा छोटा भाई साजिद आया, उसको भी सब कोई लपट के मारे, मेरी भाभी को मारे। 8-9 लोग इंजर्ड हुए हैं सर। और इन लोग का सर हमेशा यही रहता है और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती इन लोग को। इन लोग के आए दिन यही सब अपराध इन लोग के रहते हैं। ये लोग हमेशा यही करते हैं, दूसरों की जमीनों पे कब्जा करना, ये सब इनका पूरा काम ही है।
और पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती। इनके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, तो हमको न्याय चाहिए सर। राशन कार्ड से नाम कटवाने को लेकर ऐसा कुछ ये असल में ये विवाद है सर। मारपीट काहे से हुई? सर डंडे लिए थे, उनका भतीजा था, अनस अंसारी था, रईस अंसारी था, रहबर अंसारी, लल्ला था, पाले थे। मेन ये पाले और रईस, ये लोग बहुत ज्यादा, पूरे सब लोग परेशान है। एक जमीर अंसारी लल्ला करके है, उससे हमारा कोई विवाद नहीं। वो तक हम लोग को वो किया सर। ये सीसीटीवी भी आया है। सीसीटीवी कैमरा सर है, आपको भेज भी दूंगा सर। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सर हम लोग को 2 घंटे बैठाई थी, FIR हुई, अब कह रहे काउंटर हो रहा है। अभी हम लोग का कोई इलाज भी नहीं हुआ। सर में पहले चोट आई है, भाभी को चोट आई है, भैया लोगों को चोट आई है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम समीर अंसारी है। बताइए क्या नाम है आपका? गुल मोहम्मद अंसारी। असल में आज चिगान टोला में एक घटना हुई जिसमें पाले खान और रईस खान ये गाड़ी से जा रहे थे और आंसू और समीर अंसारी अपनी दुकान पे थे और मैं भी गाड़ी लेके निकला। तो पाले खान जो है तो वो कहता है कि नबे कहा गए अम्मी। तो ये हुआ कि भाई आपस में बात कर रहे, तुम्हें तो कुछ बोला नहीं। तो इसके साथ एक रईस नामक आदमी था, वो आके इनको लपट गया। जितने भाई थे, रईस, लल्ला, पाले, एक जमीर अंसारी लल्ला है जिसके पिता का नाम सगीर है, उसने मारा, और अनस अंसारी, इन सब लोगों ने मिलके महिलाओं को, बच्चों को और इनको डंडे, राड जो भी पाए पत्थर से मारा। और चूंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और असल में इनका टसन जो है तो थोड़ा पार्षद जी से भी है, इसलिए कि पार्षद जी देखिए, पार्षद कोई भी है, अगर कोई घटना होती है तो पार्षद का काम होता है वो आके उस घटना को सॉल्व कराए, न्याय बोलो। तो ऐसा काम पार्षद जी कर रही थी। तो पार्षद जी की नाक की कील से पाले खान जो है तो नाक की कील छीन लिया, उनके नाक में चोट आई है। पूर्व में भी पार्षद जी के द्वारा, मतलब इस पाले खान और अनस अंसारी, अनबारुल हक, इनके द्वारा जो है पूर्व में भी घटना कारित हुई। अब पुलिस ने क्या किया, उस समय एक बूढ़ी पार्षद के ऊपर काउंटर मुकदमा कर दिया। आज भी शायद यही घटना न हो जाए कि एक काउंटर मुकदमा हो जाए, मतलब पीड़ित पक्ष 8 लोग खून बहाए हुए थाने में 3 घंटे से बैठे हैं और ऊपर से काउंटर मुकदमा भी शायद हो जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और ये अपराधी व्यक्ति ऐसे हैं कि अभी अभी आपके समान थाना में चर्चित कांड है। ये समान थाना में इन्होंने JCB से ले जाके मोहम्मद मक्की अंसारी और यही आंसू को ताबड़तोड़ मारा, जिसकी रिपोर्ट जो है वहां की गई, लेकिन समान थाना आवेदन में रिसीविंग तक नहीं दिया। ये है आज का न्याय कि पुलिस के पास जो अगर लीगल बेसिस पे हम जाएं और जो अगर न्याय ना हो तो फिर तो ये घटना कारित होगी, मारपीट होगी, एक दूसरे का मर्डर होगा, यही सारी चीज हो रही। अब पार्षद जी के लिए इनके दिल में क्यों इतना वो है, जलन है, द्वेष है, भावना है। असल में ये लोग लाइट चोर हैं। इनका लाइट का 2 प्रकरण बना। इन लोगों को लगता है कि लाइट की चोरी पार्षद जी पकड़वा रहे हैं। ये लोग पानी चोर हैं। ये लोग इनलीगल नल कनेक्शन लगवाए हैं। ये लोग जो है गरीबी रेखा राशन कार्ड धारक ही, आप सुन लीजिए, ये सबसे बड़ा मैं गरीब की कहानी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। ये वार्ड नंबर 30 के है। अब ये गरीब कैसा है, गांधी कॉम्प्लेक्स में अनबारुल हक की एक दुकान है, गुड़ाई बाजार में अनबारुल हक की 2 दुकान है। इसकी बीबी ने जो है तो 14 या 16 लाख की जमीन खरीदी है, 30 लाख की, और पाले खान की बीबी ने खरीदा है, प्लस पाले खान है। मतलब ये करोड़पति लोग गरीबी रेखा कार्ड राशन धारक है, ठीक है। अब इसकी शिकायत संबंधित किसी के द्वारा की गई तो इन लोगों को यही है कि राशन कार्ड पार्षद के द्वारा निरस्त कराया गया। क्यों कराया गया, इन्होंने झूठी शिकायत भी की कि पार्षद के द्वारा, पार्षद पुत्र के द्वारा पैसा मांगा जा रहा, जिसका मैंने सब अभी अभिलेख और सूचना के अधिकार के तहत मैं सारी चीजें निकलवा चुका हूं। और इसी तारतम्य में इनका मतलब मेन गुस्सा यही रहता है कि पार्षद जो है तो हमारी मुखबरी करता है, हम जुआड़ी हैं, हम शराबी हैं, हम चोरी करें, पार्षद न बोले। जो मारपीट कर रहे हैं क्या उनका गरीबी रेखा से नाम कट चुका है क्या? हाँ, अभी मुझे जानकारी मिली है कि गरीबी रेखा से उनका नाम कट चुका, लेकिन सूचना का अधिकार मैंने लगाया है। इसमें 3 लोगों की शिकायत थी, निजामुद्दीन अंसारी पिता उस्मान गनी और अनबारुल हक अंसारी पिता असगर अली और मोबीन अंसारी स्वर्गीय जमीरुद्दीन। अब निजामुद्दीन अंसारी का भी सुन लीजिए। इनके लड़के स्टोनो हैं सिंगरौली में, जज साहब के जिला न्यायालय में, और इनका मकान यहाँ आपके कोल फैक्ट्री लिपनिया में है, और यहाँ मकान 2 मंजिला है।
अनवारुल हक के यहाँ एसी लगी हुई है, मैंने बताया करोड़ों की संपत्ति है। कायदे से श्रीमान, मीडिया के माध्यम से मैं मांग करूंगा, इन गरीबों की जांच तो कायदे से ईडी को करना चाहिए, इनकम टैक्स विभाग को करना चाहिए कि जो अगर ये ऐसा गरीब है, शासन को इस तरह चूना लगा रहा। और एक हास्यास्पद बात और सुन लीजिए, अनवारुल हक यानी वक्फ बोर्ड को गुमराह करके वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनके यहाँ चलाया मस्जिद अल्लाह रखा का, जबकि वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 एक्ट ये कहता है कि कोई सजा याफ्ता अपराधी अपराध सिद्ध पाया गया, खास तौर से जुए का अपराधी, वो किसी भी सूरत का मस्जिद का अध्यक्ष वगैरह बनने का योग्य ही नहीं है। इसकी भी जांच चल रही है। और ये लोग मस्जिद में आए भी तो मस्जिद का भी एक विवाद ये कि जमीन के चक्कर में ये पड़े हैं और यही इनका फर्जी काम है। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, ये जिस घर में रहते हैं, इनका फर्जीवाड़ा सुन लीजिए, ये जिस घर में रहते हैं वो घर अकबर वल दोस्त का था। पुराने लोग बताते हैं वो लोग पाकिस्तान चले गए थे, इन्होंने अपने बाप के बाप को बदल के अब वो घर अपने नाम करा लिया, जबकि वो जमीन शत्रु जमीन कहलाती है, मध्य प्रदेश शासन की कहलाती है। और इनके सजरे वो भी मेरे पास बाकायदे प्रमाणित है, 2 सजरे इन्होंने बनवाए हैं। समझ में नहीं आता कि कौन से बाप के हैं। अब इसका भी मैं जो है तो क्लियरेशन कलेक्टर के माध्यम से करूंगा। और वो जो करोड़ों की जमीन ये हड़पे हुए हैं, इस जमीन को भी मैं मध्य प्रदेश शासन के अंडर में लाने की कोशिश करूंगा। पार्षद कौन है? पार्षद रुखसाना अंसारी जी हैं, उनका पुत्र हूं गुल मोहम्मद अंसारी, प्रतिनिधि भी हूं। बस मेरी लास्ट मांग यही है कि पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ इतनी शिकायतें आई उस पर कार्रवाई करे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे यहाँ ये जो लड़ाई का पूरा दारो मदार है, पूरा घर है, इस लड़ाई का दारो मदार मौलवी रईस खान नाम का एक मौलवी है वहां, उसने जो है तो एक निकाह पढ़ाया था हिंदू टू मुस्लिम, वहां से ये आग फैली और उसकी भी आईजी के यहाँ शिकायत है। वो मौलवी आज तक गया नहीं और वो यही कर्म बैठ के कर रहा है, हिंदू मुसलमान, और उसकी कई सारी क्लिपिंग है। नाम बता दीजिए अपना नाम। गुल मोहम्मद अंसारी। कोतवाली थाना अंतर्गत की ये घटना है। चिकान टोला में आज ये सूचना मिली है कि 2 पक्षों के बीच में वाद विवाद हुआ है। एक पक्ष थाने पे पहुंच गए हैं और उनकी तरफ से मुकदमा कायम हो गया है। 4 लोगों के खिलाफ लड़ाई झगड़े मारपीट की कायमी की गई है। दूसरा पक्ष अभी थाने पे है और उसकी भी जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है उस अनुसार कायमी की जाएगी। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें लगातार मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ भी मारपीट की है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के भी संज्ञान में है, उसको भी दिखवाया जा रहा है और अकॉर्डिंगली इसमें कार्यवाही